वेलकम बैक नाजरीन। गुस्सा अकल को खा जाता है। अदम बर्दाश्त और गुस्से की वजह से मामलात खराब होते जा रहे हैं। खेल के मैदान में बच्चों के दरमियान लड़ाइयां होती रहती हैं। इन लड़ाइयों को नजरअंदाज करके सुलह सफाई करवानी चाहिए। बच्चे तो खेल कूद में लड़ते ही हैं और अगले ही लम्हे सुलह करके फिर भी इकट्ठे खेल रहे होते हैं। इन मामूली सी लड़ाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो बहुत सी रंजिशें खत्म हो जाती हैं, मगर अफसोस बच्चों की लड़ाई में जब बड़े कूद पड़ते हैं तो मामला कत्लो गारत तक पहुंच जाता है। भावलपुर में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। बड़ों ने महज गुस्से और इश्तियाल में आकर मामूली सी लड़ाई को खूनी लड़ाई बना दिया। क्रिकेट के मैदान में होने वाली लड़ाई कत्ल गारत तक जा पहुंची। दहकती गोलियों का तबादला हुआ। एक शख्स कत्ल और 2 जख्मी हो गए। थाना नैती की दूध में क्रिकेट मैच के दौरान बच्चे आपस में झगड़ पड़े और इस लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े और बात इतनी बड़ी कि फायरिंग तक जा पहुंची। इस वक़्वा में 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें एक शख्स ज़ख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गया। अफसरान वाला के हुक्म पर मैंने एक टीम तश्कील दी, जिसने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। मुलज़मान को अपने किए पर पछतावा हुआ और एतराफ़ जुर्म भी कबूल कर रहे हैं। कानून के मुताबिक मुलज़मान को सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। डीएसपी के मुताबिक बच्चों की लड़ाई थी जो बढ़ते बढ़ते 2 ग्रुपों की लड़ाई बन गई। मुलज़मान ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिसके नतीजे पर एक शख्स कत्ल हुआ। पुलिस ने मुलज़िमों को पकड़ लिया है। आखिर क्यों हम अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं? माशरे में अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि हम छोटी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गालम गलोच आम हो चुकी है। छोटी छोटी बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। बच्चों की लड़ाई जिसको बआसानी सुलझाया जा सकता था, मामूली सी तल्ख कलामी को नजरअंदाज किया जा सकता था, मगर गुस्से और बदले की आग ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। क्या वजूहात थी, क्यों फायर मारा तुमने? सर, जमशेद का भाई वहाँ क्रिकेट खेल रहा था, वो उसको लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो जमशेद को उसको ने कॉल की। जमशेद वहाँ पहुँचा तो लड़ाई लुड़ाई कर रहे थे। वो हम गए वहाँ से रफा दफा करवा दिया, वापस घर चले गए। वापस कुछ देर बाद, आधे पौने घंटे बाद जमशेद ने मुझे आवाज़ें मारी, फायरिंग हुई। वहाँ हमारे घर में रिपीटर था, वो मैं भी उठाकर भाग पड़ा। तो मैं जाके वहाँ फायर कर दिए, तो वहाँ फायर लग गया, आदमी मर गया। तुम्हारे फाइट से एक बंदे की जान चली गई है, क्या कुछ शर्मिंदगी, कोई पछतावा है? सर, हमें अपने आप से बहुत पछतावा है सर। शर्मिंदगी है, मैंने अनजाने में सर ये गलती की है। उसका कोई शादीशुदा हो तुम? जी सर, मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे सर 4 बेटी हैं। तुमने ज़रा भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद उन बच्चों का कौन वली वारिस हो? बस सर, अनजाने में जज्बात में नहीं कंट्रोल कर सका सर, इससे गलती होगी तो मैंने ये काम कर लिया। वो ना हमारे साथ उनकी कोई दुश्मनी थी, ना कोई ऐसा कोई ज़्यादा कोई मामलात ना वजूहात थी। वो वैसे सर अनजाने में तू मैं की वजह से सर मैंने गलती कर ली। अब सिर्फ पछतावे के सिवा मुलजिम के पास कुछ नहीं है। मुलजिम ने वक्ती इश्तियाल के तहत 2 अफराद को शदीद जख्मी और एक को कत्ल कर दिया। हैरत यह है कि बच्चों को समझाने की बजाय बड़े भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़े। इब्तदाई तहकीकात में क्या वजूहात सामने आई? इब्तदाई तहकीकात में इस केस में आपस में बच्चों की लड़ाई हुई थी क्रिकेट मैच खेलते हुए, तो उसमें उनके वो जो बुजुर्ग थे और बड़े थे वो बीच में उस लड़ाई में कूद पड़े और वो लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि आपस में फायरिंग उनके मोमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें जो है 3 लोग मजरूब हो गए, जिन्हें फ़ौरन रेस्क्यू 112 के ज़रिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। एक ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए एक की डेथ होगी मौके पे हॉस्पिटल पहुँचते ही।
तो बाकी जो दूसरे 2 हैं वो अभी तक एडमिट हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। तो उसकी इतला मैंने अफसरान बाला के नोटिस में दिया, डीएसपी साहब और डीपो साहब को। डीपो साहब के हुक्म से जो है रेडिंग पार्टीज़ तश्कील होगी, तो उसमें डीएसपी साहब की सरबराही में मुख्तलिफ़ जगह पे हमने रेड करने शुरू कर दिए, जिसमें उनके मेन एक्यूज़ अरेस्ट हो चुके हैं और अभी रिमांड जिस्मानी पे उनसे वेपन रिकवर हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट मैच में बच्चों की लड़ाई हुई थी, जिस पर बड़ों ने लड़ाई को बढ़ावा दिया। एक दूसरे पर फायरिंग का तबादला हुआ, जिस पर 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। इन्हीं जख्मियों में से एक जिंदगी की बाजी हार चुका है। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको सजा मिलेगी। नाज़रीन, पल भर में घर उजड़ गए, मामूली सी लड़ाई कत्लो गारत तक पहुंच गई। हंसते बसते घर बर्बाद हो गए मासूम बच्चों का अब कौन वारिस है? ऐसे सफाक मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि अमन अमान कायम रहे और कोई किसी की जिंदगी ना छीने। यहां वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।